बात तो ये जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जो सरकार के आंकड़े हैं वो भी दिखाते हैं कि 40 से 50% छोटे किसान गरीबी के रेखा के नीचे हैं। और ये जो गरीबी की रेखा हमारे देश में बनाई जाती है वो तो सिर्फ 2 बार खाने पीने की रेखा है, उसमें बच्चों की पढ़ाई का खर्चा या स्वास्थ्य का खर्चा ये सब जुड़ा भी नहीं है। तो ये बिल्कुल जो कम आय का जो गरीबी रेखा है वो रेखे को भी देखेंगे तो ये 4-5 साल बाद की अध्ययन की मैं बात कर रही हूँ, 50% हमारे छोटे और सीमांत किसान गरीबी के रेखा के नीचे हैं। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। और पहला प्रश्न या पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ये जो आप किसान साथियाँ, किसान पुरुष और महिलाएं अपने श्रम के साथ पूरे देश के आबादी को खाद्य दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाने पीने की, अनाज हो, फल हो, क्यों नहीं कपास हो कपड़े के लिए, कि ऐसे किसानों के लिए मेरे तरफ से सोच है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो भी अपने कुटुंब को, अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी लिखाई, एक अच्छा आय दे सकते हैं। तो ये तो एक सोसाइटी का कर्तव्य है कि जो किसान साथियों हमारे लिए, हमारे खाने पीने और पोषण के लिए अपना श्रम दे रहे हैं, हम उनको बिना किसी सहायक के नहीं छोड़ सकते। अब ये जो MSP की बात आई है, उसके पहले एक और बात मैं कहूँगी कि किसानों की आय कमी है, पर एक दूसरी बात बहुत ज़रूरी है, आप तो जानते ही हैं, पर जब हम अध्ययन करते हैं इसके बारे में, अभी बातचीत ज़्यादा बड़ी है, आपके आय में परिवर्तनशीलता, यानी कि एक साल आय बढ़ा, एक साल उठा, जैसे अभी बताया गया है मूल्य कम हुआ या मूल्य उठा, और जो जलवायु परिवर्तन आ चुका है, आ रहा नहीं है, जो आ चुका है, और जिसकी वजह से एक साल बाढ़ आती है, कभी गर्मी तो कभी बारिश, इससे ये आमदनी या आय की परिवर्तनशीलता भी बढ़ेगी, ये हम जानते ही हैं। तो एक तरफ तो आय कम है, दूसरी तरफ ये इसकी परिवर्तनशीलता भी बढ़ रही है। तो ये दोनों को देख के आज कृषक की स्थिति ऐसी है कि बिना सरकार के नीतियों के या बिना सरकार के समर्थन के जीवन बनाना मुश्किल है। तो इसी में ये MSP का मुद्दा उठा है कि एक न्यूनतम मूल्य हो। पर MSP के बारे में बताने के पहले मैं दो और आपके सामने 2 और पॉइंट रखना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि सभी देशों में, विदेश के अन्य देशों में, वो गरीब देश हों या अमीर देश हों, सब देशों में कृषि के लिए बहुत ही अधिक सहायता है, समर्थन है, नीतियाँ हैं। एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जो यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उधर हर साल 5 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए सरकार का खर्चा है, और उनकी आबादी में किसान 1 या 2 ही प्रतिशत है। हमारे भारत की आबादी में तो किसान की प्रतिशत 50% के ऊपर है। वहाँ 1 या 2% लोग के लिए 5 लाख करोड़ रुपए हर साल दिया जा रहा है। एक दूसरा आंकड़ा अभी निकला है कुछ दिन पहले, अगर ये कहते हैं एक टर्म है टोटल सपोर्ट, यानी कि
सरकार का कुल समर्थन कृषि की ओर, ये समर्थन मूल्य के मिनिमम प्राइस के तरफ हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो या पीएम किसान के तरह डायरेक्ट आय सपोर्ट हो, जैसे भी हो, ये सब तरह के नीतियां को अगर जोड़ा जाए तो विदेशों के अमीर देशों में सरकार का कुल समर्थन उत्पादन के मूल्य से, कृषि उत्पादन के मूल्य से देखेंगे तो 70 से 80% मूल्य ये सरकार की तरफ से आती है। अगर जापान जाएंगे या कोरिया जाएंगे तो कृषि प्राप्ति यानी कि जो कृषि कुटुंब को अपने उत्पादन के मूल्य से मिलता है और सब सब्सिडी जोड़ के मिलता है, ये जो कृषि प्राप्ति है इसका 50% या ऊपर सरकार के तरफ से है। तो पहली बात तो ये है कि सब विदेश के सब देशों ने समझ गए हैं कि कृषि एक देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे खाने पीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है, और कृषि और कृषक को मार्केट के तौर पे आय नहीं मिलेगा, ये नीतियों के तौर से ही मिलेगा। तो ये एक पहली बहुत ज़रूरी बात है कि जो आप लोगों के मुद्दे हैं, जो कृषक के मुद्दे हैं, ये विदेश में सरकार मान चुके हैं। दूसरी बात ये है कि आप जानते हैं कि कोई भी यंत्र लेने जाएंगे या कोई साबुन ही लेने जाएंगे तो उस पे MRP लिखा हुआ था है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और ये MRP क्या है? सब खर्चा लेके ऊंचे ऊंचे निर्देशक के वेतन जुड़े हुए हैं इसमें, जो बड़े बड़े टीवी में विज्ञापन या पूरा पेज में छपते हैं उसका खर्च भी जोड़ के उसी के बाद बड़ा उद्योगी अपना मैक्सिमम रिटेल प्राइस बनाता है। तो ये जो MSP का आपका मुद्दा है या और सिंचाई का, फर्टिलाइजर सब्सिडी का, अनेक चीज़ें हैं, ऋण की बात है, ये सब जो इंडस्ट्रियल प्राइस है, जो फैक्ट्री में बन के सामान आ रहे हैं उनका मूल्य है, उनमें जुड़ा हुआ है। तो इस और से भी देखेंगे तो जो किसानों की मांग है ये उद्योग वालों को पहुंच चुकी है। अब मैं MSP के बात पे चलती हूँ। तो आप सबको तो न्यूनतम मूल्य MSP के बारे में मुझसे ज़्यादा ही मालूम है, पर मैं एक दो इसके बारे में आंकड़े रखूँगी। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार के ही आंकड़े देखे, CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो हर साल 23 फसल के लिए खर्चा का अध्ययन करता है और इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिपोर्ट बनाता है और उसी के मूल्य पर ये मूल्य लगाया जाता है। अगर उनके आंकड़े देखेंगे तो गेहूं पंजाब और मध्य प्रदेश में छोड़ के, दोनों प्रदेशों में गेहूं का रेट छोड़ के कोई भी न्यूनतम मूल्य किसी भी फसल के लिए किसी भी प्रदेश में C2 + 50% के ऊपर नहीं है, उससे कम है। मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे ये आंकड़े मेरे विद्यार्थियों ने बनाया था कि अगर सूर्यमुखी देखेंगे तो 2021-22 में जो न्यूनतम मूल्य सरकार ने बताया वो C2 + 50% का 80% था, और कुछ दिनों बाद पिछले साल ये 75% हो गया। तो न्यूनतम मूल्य C2 + 50% के नीचे है और कम होता जा रहा है। तो सोयाबीन में भी आज करीब
जो न्यूनतम मूल्य है वो करीब 75% है C2 + 50% का। तो पहली बात तो है कि जो न्यूनतम मूल्य सरकार दे रही है वो अभी भी C2 + 50% के बहुत नीचे है। दूसरी बात है कि अगर पिछले 5 साल वर्ष देखेंगे तो जो न्यूनतम मूल्य है वो C2 + 50% से कम होता जा रहा है। और ये तो आप जानते ही हैं क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि किसान के खर्च बढ़ते जा रहे हैं। तो C2 कॉस्ट जो है, जो सब खर्च को मिला के, जो किसान के खुद की श्रम है, फैमिली लेबर जो कहते हैं, उसका दाम भी लगा के, कर्ज का दाम जुड़ा के जब C2 कॉस्ट निकाला जाता है तो जो सरकार मूल्य बता रही है वो C2 + 50% से कम होता जा रहा है। और ये मैं बता रही हूँ आपको पिछले 20 साल के CACP के आंकड़े का एक रिपोर्ट जो बना है, और मैं वो रिपोर्ट को, उसका लिंक भी आपको भेज सकती हूँ। दूसरी बात है कि कितने जो भारतीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2018-19 में एक अध्ययन किया था किसानों के बारे में, किसान परिवार के बारे में, जिसको हम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे कहते हैं। आप तो जानते हैं कि ये सरकार बहुत आंकड़े नहीं देती हमको, तो 18-19 के बाद इस तरह के आंकड़े नहीं हमारे पास, बट 18-19 ही ले लीजिए। इसमें अगर देखें कितने किसान को, पूरे देश की बात कर रही हूँ, MSP के बारे में जानकारी भी प्राप्त है 10% के ऊपर नहीं। अलग अलग फसल के लिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर अगर देखेंगे पूरे देश के को मिला के तो 15%, 10%, 8% इस प्रतिशत के किसान को ये मूल्य के बारे में जानकारी है। तीसरी बात, जिनको जानकारी है उन किसानों में भी पूछेंगे कितने किसानों को ये न्यूनतम मूल्य मिला, या कितनों ने गवर्नमेंट मंडी में या एजेंसी को बेचा, तो वो तो उससे भी कम है। ये 2018-19 के आंकड़े कहता है कि 8% कपास किसानों ने अपने खरीद गवर्नमेंट एजेंसी को भेजी थी। ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरे देश का आंकड़ा मैं बता रही हूँ। तो ये न्यूनतम मूल्य C2 + 50% से बहुत कम है। उसकी जानकारी भी हमारे किसानों को अलग अलग प्रदेशों में, और अगर आप जाएंगे उड़ीसा या बिहार में और भी, इधर से स्थिति अच्छी नहीं है, उनके बारे में जानकारी भी नहीं है। और जानकारी भी है तो कितने किसान सरकारी एजेंसी या मंडी में बेच सकते हैं, वो बहुत ही कम है। तो ये है MSP की स्थिति। अब इस स्थिति में ही ये जो अभी डिमांड आया है कि MSP को कानूनी गारंटी बनाया जाए, लीगल गारंटी या स्टैट्यूटरी वैधानिक MSP। इसका मतलब क्या है? तो पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि 2002 में 2002 के पहले ही 2000 के करीब में वाजपेयी सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, हाई लेवल कमिटी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी। दीर्घकालिक अनाज नीति निकालने के लिए एक उच्च स्तर पर एक समिति बनाई थी, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर अभिजीत सेन के नीचे था। उनका 2 साल पहले अभी देहांत हुआ है। और इस समिति की मैं एक सदस्य थी, उस टाइम कोलकाता में पढ़ा रही थी, मैं उसकी सदस्य थी।
और पहली बार मेरे जान में पहली बार इस समिति ने ये सुझाव निकाला था कि एमएसपी को लीगल गारंटी या वैधानिक रूप से स्टैट्यूटरी एमएसपी बनाना चाहिए। तो ये सुझाव को तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, या वो रिपोर्ट को किसी ने पढ़ा ये भी हमको नहीं मालूम है, पर ये सुझाव भूल गए। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आप राष्ट्रीय तौर पे सब टीवी चैनल में, पत्रिका में सब इस बात की अभी ये आप लोगों के स्ट्रगल से देख के ये बात अब विचार हो रही है कि एमएसपी को, न्यूनतम मूल्य को किस प्रकार से एक लीगल गारंटी बनाएं। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही इस परिस्थिति में आज एक ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। और इस मुद्दा पे आप लोग जब इसका संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब यह पूछ सकते हैं कि और ऐसे कई भी पेपरों में, अखबारों में जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये भी लिख रहे हैं कि इससे तो खजाना खत्म हो जाएगा, 21 लाख करोड़ ऐसा कुछ नंबर जा रहा है कि अगर न्यूनतम मूल्य को एक कानूनी गारंटी बनाया जाएगा तो भारत सरकार की तिजोरी खाली हो जाएगी। उनको पूरे देश में जो भी उत्पादन है 23 फसलों के उत्पादन खरीदना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। आज भी आप गेहूं भी देखिए, अनाज भी देखिए, जहां 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से, हरित क्रांति के टाइम से जहां सरकार खरीद रही है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, इन दो अनाजों के लिए भी 50% से कम गवर्नमेंट खरीदती है। तो ये लीगल गारंटी का ये मतलब हुआ कि जब कपास का दाम या सोया का दाम या गन्ने का दाम या कोई भी फसल का दाम, अरहर कोई भी फसल ले लीजिए, जब दाम घट जाता है मंडी में, तब सरकार आके न्यूनतम मूल्य पर खरीदती है। जब सरकार इस मूल्य में खरीदने लगेगी, व्यापारी को देख लेंगे कि उनको भी इस मूल्य पे ही खरीदना पड़ेगा।